नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। तो जैसा कि दोस्तों हम हर बार ही करते हैं, आपके लिए लेकर आता हूं मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग साथ में करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन भी। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी मेरे दोस्त और साथी हैं, उन लोगों के लिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही मदद करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लेते हैं तो आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का तैयार करने के लिए मैंने काफ़ी समय दिया है। काफ़ी जो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर विचार किया है कि कौन से प्रश्न होने चाहिए जिससे कि आपके कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो आप भी खुद भी देख के आप प्रश्नों को समझ जाएंगे कि अगर आप इतने भी प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपकी जो परीक्षाएं होंगी, आप एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। जैसा कि मैंने आपको हाउ टू राइट एग्ज़ाम या फिर आपके बीएड एग्ज़ाम में आपको किस तरह से प्रश्नों का चयन करके लिखना है, इसके ऊपर एक संबंधित वीडियो भी बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उसको देख लें, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों का चयन और साथ ही साथ सिलेबस को किस तरह से तैयार करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को देख लेते हैं। और पहला प्रश्न है जो हम लोग अभी, जैसा कि आपको पता ही होता है, अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसकी ये होती हैं सेक्शन, और इस सेक्शन के हम लोग जो है कुल 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं सिर्फ प्रश्नों के यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, आप इनको तैयार करें भली भांति। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए हों या जो भी चीज़ें, तो कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपको इनके प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास को, पर इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो बालक के वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका। दूसरा प्रश्न है विकास के पक्ष यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास होता है मनुष्य के अंदर उसके क्या अलग अलग आयाम होते हैं, किस तरह से उसको समझा जा सकता है। भाषा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। शारीरिक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। नैतिक विकास में दंड एवं पुरस्कार की भूमिका, यानी कि जो हम लोग को एक सामाजिक रूप से व्यवहार करने का जो तौर तरीका सिखाया जाता है, उसमें जो पुरस्कार दिया जाए यानी कि प्रोत्साहित किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है। साथ ही साथ कुछ गलत व्यवहार करने पे जब आपको दंडित किया जाता है, डांट या फटकार लगाई जाती है, इस तरह की प्रतिक्रियाओं का आपके विकास पर, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पे क्या फर्क पड़ता है, ये प्रश्न है यहाँ पे। संवेग की दो परिभाषाएं लिखें, यानी कि आपको संवेग यानी कि इमोशंस के ऊपर जो दो कोई भी मनोवैज्ञानिकों ने जो कथन किए हैं या कथन लिखे हैं या कथन दिए हैं उसके ऊपर, वो आपको यहाँ पे कोई भी दो लिख देने हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विलंबना, सोशल एंड कल्चरल लैग, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ, तो इस प्रश्न से आप लोग भली भांति परिचित हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। वैश्वीकरण एवं शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसमें शिक्षा किस प्रकार सहयोगी है और वैश्वीकरण और शिक्षा आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से आपको इसको लिखना है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, यानी कि नीड्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय इंटीग्रेशन क्यों आवश्यक है, किसी देश के लिए राष्ट्र में एकता होना क्यों आवश्यक है, यह है ये प्रश्न। विकास के तीन सिद्धांत लिखिए। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तीन कारक बताएं, यानी कि वो कोई भी तीन कारक हो सकते हैं, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक, इस तरह से कुछ भी आप सोच सकते हैं, पारिवारिक, जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विकास की 5 कसौटियां लिखें। आपके अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर या मेरे अंदर सामाजिक विकास हो रहा है, इस बात की परख कैसे की जा सकती है, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ सामाजिक विकास हो रहा है। तो वो 5 कोई भी जो सूचक या आप कहते हैं इंग्लिश में इंडिकेटर्स, वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आप अपनी खुद की जो समझ है उसके आधार पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। राइट 5 क्राइटेरियाज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवेगात्मक विकास की 3 विशेषताएं। तो संवेगात्मक मतलब इमोशन,
यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट की कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो अगर आपके अंदर संवेगात्मक रूप से संतुलित हैं आप अपने संवेगों को सही प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या आप संवेगों के माध्यम से समाज में अपना एक अस्तित्व बनाते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, जॉब मिलती है आपको, आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करें, ये सारी चीज़ें ही तो जो है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इमोशनल डेवलपमेंट की। शांति शिक्षा के साधन, सोर्सेस ऑफ पीस एजुकेशन। अगला प्रश्न है नैतिक व्यवहार यानी कि मोरल बिहेवियर क्या है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले 2 तत्व, यानी कि जो बच्चे सीखते हैं, जब भाषा का विकास होता है लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर, उसको कौन से 2 कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला तो दोस्तों होता है हमारा जो सामाजिक परिवेश यानी कि परिवार, स्कूल, और दूसरा जो होता है हमारे खुद की मातृभाषा। ये चीज़ें बड़ी ही प्रभावित करती हैं सीखने की प्रक्रिया को। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ यानी कि इमोशनल, सॉरी दोस्तों यहाँ गलत लिख गया है, संज्ञानात्मक मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका आप क्या अर्थ समझते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट कर लें, इमोशनल की जगह कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये किस प्रकार से होता है। और कोई एक आप एक टिप्पणी लिख दें या एक कथन जो किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, या छोटी सी एक परिभाषा यहाँ पे लिखिए। वृद्धि एवं विकास में अंतर लिखिए। दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको बिल्कुल तैयार कर ले। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये प्रश्न मैंने बहुत ही सोच समझ के आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप इन भी प्रश्न को पढ़ लें तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि आप तकरीबन 75% से ज़्यादा अपने क्वेश्चन को बिना किसी मेहनत के अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको यहीं से वो सारे प्रश्न मिल जाने की संभावना पूरी पूरी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद की समस्या। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है सब बालक में के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका। यहाँ पे आपका स्कूल की भूमिका हो सकती है, समाज की भूमिका भी हो सकती है। विकास की अवस्था का वर्णन करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी मिलेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी मिल सकता है। तो जो आपके यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस दिए गए हैं, चाहे आप पियाजे की थ्योरी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी डेवलपमेंट थ्योरी जो भी आपको अच्छे से समझ में आती हो वो यहाँ पे लिख दें। प्रश्न है अगला, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, व्हाट इज चाइल्डहुड। अब आते हैं दोस्तों हम लोग, एरिक्सन द्वारा बताई गई विकास की 8 अवस्थाएं लिखिए। ये सिर्फ आपको अवस्थाओं का नाम लिखना है। यौन शिक्षा की आवश्यकता कब और क्यों होती है। सारांश में बोलें दोस्तों तो यौन शिक्षा की आवश्यकता तब होती है जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है, जब वो शरीर के बारे में जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न हो लगती है। तो इस समय से ही सारे बच्चों को यौन शिक्षा संबंधित जो जरूरी बातें होती हैं वो सिखाई जानी शुरू कर देनी चाहिए। वैश्वीकरण को परिभाषित करें। और अगला प्रश्न है नगरीकरण क्या है। अ, वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भारतीय दर्शन में अहम क्या है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ। जैसा कि ये प्रश्न मैंने ऊपर भी देखा है, तो देखते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा भी मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ गया है। अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि सेक्शन बी, जो कि आपके कुल 8 अंक का हर एक प्रश्न होता है और आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं, 40 अंक मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये भाग 1 है, यानी कि पार्ट 1 है। अगला पार्ट भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक साथ सारे एक ही पेपर में सारे पेपर नहीं दे सकता मैं, क्वेश्चन लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके अगले पार्ट में आपको भी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए वो आपको जरूर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एंड करिकुलम इन एस्टैब्लिशिंग पीस बाय एजुकेशन, यानी कि शिक्षा द्वारा शांति स्थापित करने में स्कूल और पाठ्यक्रम का क्या योगदान है। अगले प्रश्न को देख लें, एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और वही यहाँ पे प्रश्न है कि डिस्कस द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट विद देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत शैक्षिक निहितार्थों के साथ व्याख्या कीजिए।
अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि देश में हमारे अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या समस्याएं उनके सामने हैं, क्या चीजें की जानी चाहिए, इस तरह से कुछ पॉइंट्स को आप समझ के अपने उत्तर को लिखें यहाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। अब सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन, देखिए ये सारे प्रश्न मैंने पहले भी आपको एक दूसरे वीडियो में किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर इन क्वेश्चन के आंसर अगर आपको फिर भी चाहिए होंगे तो मैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर करके हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के विकास में समुदाय के प्रभाव का वर्णन कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत में भारतीय शिक्षा संबंधी प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो जैसे कि शिक्षा हो सकती है, आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण, हमारे देश में तो धार्मिक और राजनीतिक कारण भी हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बदलाव, इस तरह बहुत सारे कारक हैं जो आप सोच के यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडुसेट, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एडुसेट इसलिए क्योंकि ये एजुकेशनल सैटेलाइट के बारे में बात करता है, जिसने शिक्षा के प्रसार और प्रचार में भारत के अंदर बहुत बड़ा योगदान किया, जिसका कि हम लोग एक सफल उदाहरण, जैसे कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित बहुत सारे शैक्षणिक कार्यक्रम है, कृषि दर्शन, शिक्षा दर्शन, विज्ञान दर्शन, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग भली भांति परिचित हैं। अगला प्रश्न है, राइट शॉर्ट ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। डिस्क्राइब डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था की विकासगत विशेषताओं का वर्णन किए। अर्थात कि बच्चे के अंदर यानी चाइल्डहुड में किस तरह से चरण दर चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो विकास की प्रक्रिया होती है, और उनमें क्या विकास के हर एक प्रक्रिया, हर एक अवस्था की क्या अपनी खुद की विशेषताएं होती हैं, इसको आपको सारांश में यहाँ पे लिखना है। बालक के विकास में स्कूल के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इन विच वे एजुकेशन कैन बी फंक्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में किस प्रकार सार्थक योगदान कर सकता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, राइट योर सजेशंस फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं भारत में, अनुसूचित जातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो आप उसमें लिख सकते हैं भली भांति। चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के ऊपर, जो कि सेक्शन सी होता है। यहाँ पे आपको मात्र 2 प्रश्न करने होते हैं 500 शब्दों में, और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 30 अंक। तो दोस्तों पहला प्रश्न ले लेते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये आप इन प्रश्नों को भी कर लेंगे तो आप करीब करीब अपने ये सारे प्रश्न आप अपने प्रश्न पत्र में देखेंगे, तो आपका कुछ ज़्यादा प्रश्न जो है छूटने वाला नहीं है। हो सकता है आपके सारे प्रश्न यहाँ से ही मिल जाएं। और पहला प्रश्न ले लेते हैं, डिस्कस द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। इवेल्युएट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जब भी मूल्यांकन करने की बात होती है तो आपको सिर्फ उसके बारे में नहीं लिखना है, बल्कि ये भी साथ में लिखना होता है कि जब ये चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं तो वो किस हद तक लोगों को प्राप्त हो पाए, उसका प्रभाव कितना रहा है, किस प्रकार से ये जो कार्यक्रम या संवैधानिक प्रावधान किए गए वो कितने सफल हैं, उनका कितना व्यापक प्रसार हो पाया है। उदाहरण के लिए जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, तो उसके तहत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि बेसिक और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। परंतु आज भी देश के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी शिक्षा के अधिकार यानी शिक्षा के अवसरों से वंचित हैं। तो इस तरह की बातें जो होती हैं, जब भी आपको मूल्यांकन करने की बात आए तो उसके पक्ष और विपक्ष, उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मक सकारात्मक जो भी पक्ष हैं, उनको भी आपको सामने रखना पड़ता है। कुछ डेटा हो तो बहुत ही प्रश्न जो है प्रभावी होता है आपका।
भारत में अब अगले प्रश्न को लेते हैं, सॉरी माफ करिएगा। एडोलेसेंस इज अ ग्रेट पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऑफ स्टैनले हॉल एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल के इस कथन को विस्तार पूर्वक समझाइए एवं किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। Infancy is ideal period of learning. Discuss and point out a brief but a clear outline of infant education. शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। इस अवस्था यानी कि इस कथन की विवेचना करते हुए संक्षिप्त मगर स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करें। What is the influence of family, school and community on the development of the child? Explain in detail. बालक के विकास पर परिवार, स्कूल और समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई कठिनाई हो तो आप बिल्कुल निसंकोच मुझसे बात करें और आप कमेंट में भी प्रश्नों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताऊं कि इसके बाद भी हर एक सेक्शन के लिए हर एक सब्जेक्ट यानी कि बाल अवस्था के बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में भी हम लोग ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित वीडियोस में आप ही पोस्ट करने वाला हूं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं या आप पहली बार